में सहयोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी द्वीप जो है क्यूशू द्वीप पर है। ओके, जापान का जो शहर है नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ओके, क्यूशू द्वीप पर है। नागासाकी कौन सा द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पर है। नाग कैसा रहता है? क्यू की तरह शरीर मोड़ले रहता है ना, ठीक है। शरीर कैसे मोड़ले रहता है? सांप क्यू की तरह, देखते होंगे गोल गोल घोर के घुमा करके बैठा रहता है, तो क्यू की तरह निकला रहता है, ठीक है सांप। तो कौन से द्वीप पर होगा? नागासाकी क्यूशू। नाग कैसे क्यू की तरह बना रहता है? नाग कैसे बैठा रहता है? क्यू की तरह, तो क्यूशू द्वीप याद रखिएगा, ठीक है। नाग कैसे बना रहता है? क्यू की तरह, क्यूशू की तरह बैठा रहता है, तो क्यूशू द्वीप याद रखिएगा। ओके, आल्प्स की कौन सी चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है? मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न जो है ये क्या है आपका? स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। मैटरहॉर्न जो है किस सीमा पर है? स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। मैटरहॉर्न जो है स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। आइए ये आल्प्स की चोटी पर है मैटरहॉर्न। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ओके, काकेशस राज्य निम्न में से किसे नहीं कहा जाता है? स्कॉटलैंड को काकेशस राज्य नहीं कहते हैं। काकेकस राज्य कौन कौन हो गया आपका? आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया। ओके, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया और अजरबैजान हो गया। स्कॉटलैंड तो आपका किधर है? इंग्लैंड की तरफ है, ये तो होगा नहीं। धरातल का विशिष्ट अष्टल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा है और शीर्ष भाग चौड़ा होता है, सपाट होता है, क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? पठार। पठार कैसा होता है तो बोलिएगा? धरातल की एक विशिष्ट अष्टल है ये, अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है, पठार, ठीक है। हाँ, आसपास के स्थल से थोड़ा ऊंचा होता है, जैसे झारखंड का देख सकते छोटा नागपुर शहर, तथा शीर्ष भाग चौड़ा होता है, ठीक है। ऊपर में भाग क्या होता है? काफी चौड़ा होता है, सपाट होता है। ऊंचा होगा वही क्या होगा? चौड़ा सपाट होगा, तो पठार कहलाता है। किस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? इस तरंग जो होती है ये ठोस में से होकर गुजरती है। ओके, इस तरंग कैसे गुजरती है? ठोस से। और एस फॉर सॉलिड और एस फॉर वेव। ओके, एस फॉर वेव हो गया। कौन सा वेव? एस वेव और एस फॉर सॉलिड, ठीक है। एस वेव क्या होता है? सॉलिड से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। एस फॉर सॉलिड, तो एस ही क्या जाएगा? सॉलिड से होकर गुजरेगा। ओके, एस तरंग एस वेव होती है, सॉलिड से होकर जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एस फॉर सॉलिड होता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ओके, नीचे दिए गए जो सही कूट है महाद्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है एशिया है,
और एशिया ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो अफ्रीका पहले मारिएगा, फिर दक्षिण अमेरिका मारिएगा, ओके। अगर उत्तर अमेरिका रहता तो उत्तरी अमेरिका ही मारते, नहीं है तो दक्षिण अमेरिका मारिएगा, फिर यूरोप मारिएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया मारिएगा। ओके, यूरोप से छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप से क्या है, छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओके। प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है किससे? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से, ओके। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास से स्थित है प्रेयरी घास। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? फिलीपींस या पाकिस्तान में है? ओके, सिंचाई नहरों का बोल रहा है, तो सिंचाई नहरों का बड़ा जाल इस चारों में किसका है? तो पाकिस्तान का है, ठीक है। सिंचाई नहरों का जाल कहाँ है? पाकिस्तान में है। हिंद महासागर और लाल सागर का कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है, ओके। बाब अल मंदेब जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को, ओके। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है कौन? इसमें लाओस है। दक्षिण में पूर्व एशिया का, ठीक है, पूर्व एशिया का स्थल है रुद्ध यानी लैंड लॉक बोल रहा है, तो कौन सा है इसमें? तो लाओस है, ओके। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जोड़ती है आपको, ओके। एलब्रुज किस महादेश के सर्वोच्च शिखर है? यूरोप का है, ओके। एलब्रुज जो है किस देश महादेश का सर्वोच्च शिखर है? एलब्रुज जो है यूरोप का है, ओके। एलब्रुज किस महादेश का सर्वोच्च शिखर है? तो यूरोप का है एलब्रुज। बाज, चीड़, यूकेलिप्टस आदि जो वृक्ष होती है वन डैश में पाई जाती है, कहाँ? तो शीतोष्ण सदाबहार में पाई जाती है, ओके। बाज, चीड़, यूकेलिप्टस आदि जो ये बड़ा बड़ा पेड़ है आपको कहाँ मिल जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार जंगलों में यानी वनों में, शीतोष्ण सदाबहार में, ओके। शीतोष्ण पर्णपाती नहीं, शीतोष्ण सदाबहार में। और जैसा कि आप देख रहे कि ये नाम है बड़ा बड़ा पेड़ का, ये यूकेलिप्टस जो है काफी बड़ा पेड़ होती है, ओके। तो बड़ा पेड़ होने के लिए तो भाई तभी होगा जब पे पानी रहेगी वहाँ, तो पानी रहेगा तो नमी है तो रहेगी ही रहेगी, ओके। तो वहाँ पत्ता कहाँ झड़ेगा? नमी होगी यानी सदाबहार होगी, ओके। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप किस श्रेणी में आते हैं? संचित श्रेणी में आते हैं, ओके, यानी संचित पर्वत में आते हैं। इसको कैसे याद रखना? आसानी से याद हो जाएगा। रेगिस्तान में जब बालू उड़ उड़ के जाता है, ठीक है, तो एक जगह जमा हो जाता है, ओके, तो स्तूप की तरह बन जाता है। कैसा बन जाता है? स्तूप की तरह। तो संचित हो जाता है ना, संचित होने का मतलब जमा होना, संचित का मतलब क्या होता है? जमा होना। तो जमा तभी होगा उड़ उड़ के आएगा बालू, तो ओके। तो संचित से याद रखिएगा, रेगिस्तान में बनने वाले बालू स्तूप किस श्रेणी में आते हैं? संचित श्रेणी में, क्योंकि वह संचित हो जाता है, संचित होकर के स्तूप की तरह बन जाता है, ओके, बालू।
नेक्स्ट है, कौन सा तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है? पी तरंग जो होती है, ये तरंग पृथ्वी के हर माध्यम से होकर गुजरती है। ओके। एस तरंग जो होती है सिर्फ सॉलिड में जाती है, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर वेव। अब पी तरंग जो होती है हर माध्यम से, पानी हो किसी प्रकार का हो, ये हर माध्यम से होकर गुजर जाती है। ओके। पी फॉर पानी, यानी पानी में भी गुजर जाती है, सॉलिड में भी गुजर जाती है। ओके। सॉलिड में भी गुजर जाती है, पानी में भी गुजर जाती है, तो पी फॉर पानी में भी गुजरती है। इस तरंग तो केवल सॉलिड में ही गुजरती है। ओके। ट्रिक पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव के किस तट का निर्माण होता है? डाल्मेशियन तट का। ओके। फिर से सुनिएगा, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले जो तट होते हैं, तटों के धंसाव से किस तट का निर्माण होता है? तट जो होता है धंस जाता है, तो किस तट का निर्माण होता है? डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। ओके। मान के चलिए कि ये आपका तट है समुद्र का, ठीक है, इधर पानी है समुद्र का, तो ये जो हो रहा है तट चलते 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 ऐसे धंस जाता है, ठीक है। तो ये इधर से जो धंसा है आपका, ये किस लिए धंसा? तो डॉल आ गया था, कौन आ गया था? डॉलफिश आ गया था, यानी कौन मछली आ गया था? डॉलफिश, तो धंस गया था। ओके। तट क्या हो गया? धंस गया। इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं। डॉलफिश आया था तो धंस गया, इसको धक्का मार दिया। ओके। तो डॉल्फिशिया, डॉल्फिशियन तट याद रखिएगा। धंसा, धंसने का क्या है? डॉल्फिश आ गया तो धंस गया, डॉल्फिश आया तो धंस गया, तो डॉल्फिशियन तट कहिएगा। ओके। तो पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से किस तट का निर्माण होता है? डाल्मेशियन तट का। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? अधि केंद्र कहते हैं। ओके। क्या कहते हैं? अधि केंद्र कहते हैं भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर वाले पॉइंट को, पृथ्वी की सतह पर होता है। नेक्स्ट है, नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती है या निकली हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। ओके। क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। नव चंद्राकार टिब्बा है जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, यानी हवा जिधर रहती है उस डायरेक्शन में निकली होती है, क्या कहलाती है? बरखान कहलाती है। ओके। बरखान कहलाएगी। नव चंद्राकार टिब्बा जो होता है जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, बरखान कहलाता है। ओके। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। ओके। प्रेयरी कहते हैं शीतोष्ण घास वाले मैदान को। ओके। कोलंबिया जैसे क्षेत्र के लानोज कहते हैं। ओके। यूरोप और एशिया जैसे क्षेत्र का जो घास को कहता है स्टेपिस कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत है। ओके। चीन से भी ज्यादा भारत है सर्वाधिक डाकघर वाला देश। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्र तट रेखा से होती है उन्हें क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। ओके। क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्त है जिनमें समुद्री जल भर जाता है, क्या भर जाता है? समुद्र का जल भर जाता है तथा जो समुद्र तट रेखा पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है किसके नाम से? पम्पास के नाम से जाना जाता है। ओके। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे जैसे विस्तृत घास के मैदान को
पंपास कहा जाता है। ओके, अर्जेंटीना और उरुग्वे जैसे देश के घास के मैदान होते हैं ना, उसके पंपास कहा जाता है। महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ओके, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था महाद्वीप एवं महासागर के वितरण संबंधी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ओके, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। ओके, अल्फ्रेड, फ्रेड माने फटा हुआ, फ्रेड माने क्या होता है? फटा हुआ। ओके, ब्रेड देखते होंगे, ब्रेड क्या होता है? फटा हुआ होता है। फ्रेड ब्रेड क्या होता है? फटा हुआ होता है। ये भी तो फटा हुआ के बारे में बोल रहा है, फटा यानी टूटा हुआ। महाद्वीप क्या विस्थापन है, सागर और महाद्वीप के बारे में। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेड ने यानी ब्रेड ने। ओके, ब्रेड से फ्रेड याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर। ओके, ब्रेड से अल्फ्रेड याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है? विस्थापन के बारे में बात कर रहा है, यानी टूटना, टूटने के बारे में बात कर रहा है। पावरोटी भी क्या होती है? टूटी हुई होती है। देखते हैं उसका लेयर टूटा टूटा रहता है। ओके, एकदम चिकना तो नहीं रहता है। तो वही बात कर रहा है, महाद्वीप और महासागर के विस्थापन सिद्धांत, यानी अलग अलग टूटा हुआ के बारे में बात कर रहा है। तो किसने बोला था? अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट है, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि में डूब जाने से निर्मित तट को क्या कहते हैं? हैफा तट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? हैफा तट कहते हैं। फिर सुनिएगा, सागरीय जो तट है उस भाग में किसी निम्न भूमि में डूब जाने से निर्मित जो तट होगा उसको क्या कहते हैं? हैफा तट कहेंगे। सागरीय तट है, ठीक है, उसमें किसी निम्न भूमि यानी नीचे वाला जो भूमि है वो डूब जाता है पानी में। ओके, तो फिर से एक नया तट बन जाएगा। जितना डूबेगा तो पानी जहाँ तक डूबा वो ऊपर तक आ गया, तो अब वो तट का नाम क्या तट रखा गया? तो हैफा तट कहा गया है। ओके, हैफा तट कहा गया है। हैफा तट कहा गया। हैफा माने हाफ याद रखिएगा, क्योंकि मान के चलिए कि आपका तट ऐसा है, आपका तट ऐसा है, पानी इधर है, अब करा यही निम्न वाला जो तट है और जाकर डूब जाता है, यानी अब ये तट यहाँ तक आ जाता है, यानी पानी का लेयर बढ़ गया। पानी का लेयर बढ़ गया तो जो पहले फुल था अब क्या हो गया? हाफ हो गया। फुल था मतलब अब क्या हो गया? हाफ हो गया। हाफ से हैफा याद रखिएगा, फुल से हाफ हो गया, तो हाफ से हैफा याद रखने का, ठीक है। निम्न भूमि के डूब जाने से एक और नया तट बना, अब ऊपर आ गया ना पानी का लेयर, तो इसी को कहा गया हैफा तट। ओके, हैफा तट कहा जाएगा। और डॉल्मेंशियन तट किसको कहेंगे? अगर ऐसे चल रहा है, ये बीच में धंस गया, ऐसे हो जाता है, तो ये धंसा हुआ जो हिस्सा है डॉल्मेंशियन तट कहेंगे। ओके, ट्रिक पसंद जरूर आ रहा होगा दोस्तों, लाइक करिएगा। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन में पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है? बताए थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होती है। किस प्रकार के वन में पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होती है पेड़ों की पत्तियां चौड़ी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होती है, जैसे तेंदुपट्टा। ओके, भारत जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है, पतझड़ वन भी है, तो वो चौड़ी पत्ती, पत्ती का निर्माण वहीं होगा जहाँ पानी रहेगा, ठीक है, तो सदाबहार वन होगा, सदाबहार। ओके, तो पार्ट 1 आपका खत्म होता है भूगोल का। लेसन पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।